चलिए और सबसे उस स्टेट का रुख कर लेते हैं जहां बीजेपी ने जमकर मेहनत की है और अन्नामलाई की तारीफ करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थकते नहीं हैं कि शायद एक ऐसा लीडर मिल गया है अन्नामलाई के तौर पे जो यंग है, जिसे आधिकारिक अनुभव है, पढ़ा लिखा है, वहां की भाषा को जानता है और एक ऐसे ही पिछड़े समाज से भी आता है जो लोगों में अपनी पैंच बना सके। तो चेन्नई की बात करें तो चेन्नई साउथ की सीट जो है तमिलिसाई सौंदरराजन बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। कोयंबटूर की सीट से के अन्नामलाई जो हैं वो आगे चल रहे हैं, हालांकि सीट पर क्लोज फाइट की बात जरूर कही जा रही है। और चिदंबरम ने जिस सीट से लगातार 7 या 8 बार वो सांसद रहे हैं शिवमोगा की, वहां से उनके बेटे कार्ति चिदंबरम आगे चल रहे हैं। वेल्लोर की बात कर ले, एफी षणमुगम बीजेपी के नेता वो आगे चल रहे हैं। ये वो सीटें हो गई जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। अगर ये आपने के अन्नामलाई की बात की कि अन्नामलाई तो ये चुनाव लड़ना भी नहीं चाहे थे, वो तो ये चाह रहे थे कि मैं विधानसभा के लिए पार्टी को और मजबूत करूं, वो तैयारी करूं। लेकिन उनकी जो यात्रा थी जो उन्होंने की 236 विधानसभा क्षेत्रों को पूर्ण करती हुई, उसका काफी असर जो है वहां पर मिल रहा है। और जो एंटी हिंदू जो एक कहा जाता था कि द्रविड़ियन और जो उत्तर भारत का वो जो पूरा का पूरा गैप है, उसको मोदी जी ने यहाँ पर प्राचीन जिस तरह से पाटने की कोशिश की है, चाहे वो सेंगोल की स्थापना हो या फिर तमिलनाडु में राम मंदिर, जो यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जो नॉर्थ और साउथ की खाई थी उसे कहीं ना कहीं पाटने की कोशिश की और उसका फायदा तमिलनाडु में होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक खाता नहीं खुलता था तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इस बार खाता तमिलनाडु में बीजेपी का खुल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात झारखंड की कर लेते हैं। झारखंड में गोड्डा सीट की बात करते हैं जहां से निशिकांत दुबे मैदान में है और यह सीट बीजेपी जीत रही है, ऐसा अनुमान हमारा एग्जिट पोल लगा रहा है। खूंटी सीट की बात करें तो यहां से अर्जुन मुंडा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है और यह सीट भी अर्जुन मुंडा जीत सकते हैं, ऐसा अनुमान हमारे एग्जिट पोल में लग रहा है। दुमका की सीट सीता सोरेन, जो कि सोरेन परिवार की बहू हैं, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुई और वो ये सीट जीतती हुई नजर आ रही हैं। धुबरी की अगर बात करें तो असम की बात कर लेते हैं। बिल्कुल असम की बात करते हैं और यहां से AIUDF जो है वो चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। और असम से उम्मीद है इस बार हेमंत बिस्व शर्मा को परिसमन के बाद जो जातीय समीकरण वहां पर बदले हैं तो वहां से कुछ फायदा होगा। और गौरव गोगोई, जिनसे कहा जाता है कि भाई क्या हेमंता बिस्व शर्मा की कोई पर्सनल फाइट है, तो गौरव गोगोई को अपनी सीट जो है बदलनी पड़ी थी मीनाक्षी, और अब जोरहाट की सीट से वो पीछे चल रहे हैं क्योंकि यहां पे परिसमन के बाद जो है वो मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हो गए। मैं धुबरी डिस्ट्रिक्ट की इसमें खास तौर पर बात करना चाहती हूँ। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ पर AIUDF ही जीतेगी। उसके पीछे कारण बहुत बड़ा ये है कि मुस्लिम वोटर्स यहाँ बड़ी संख्या में, मेरा ननिहाल है धुबरी, तो ये वो इलाका है जहां पर बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं उनके वोटर्स का एक बहुत बड़ा चंक है। इसके अलावा मुसलमान वोटर्स का बहुत बड़ा चंक है। जोरहाट सीट की बात कर ले, जोरहाट जो कि अपने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता है, बड़ा फेमस है। अगर कुछ बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम असम की बात करते हैं तो उसमें से जोरहाट एक एपिसेंटर उसमें कहा जा सकता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। सर्बानंद सोनोवाल जो कि डिब्रूगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी सीट पर आगे दिखाई दे रहे हैं। और मेरा थोड़ा क्रिकेट माइंड है, जब आप निशिकांत दुबे की बात कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि कृष्णानगर से अगर महुआ मोइत्रा हार गई और निशिकांत दुबे यहां से जीत गए तो फिर वो लोकसभा में फाइट कैसे देखने को मिलेगी। या तो महुआ मोइत्रा भी वहां से चुनाव जीत जाए तो लोकसभा बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब देखिए, उनके लिए समीकरण तो नहीं बता रहे हैं कि कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा चुनाव जीतेंगी, लेकिन जब असम की बात करेंगे तो ये वो राज्य है जो पूर्वोत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए सफल राज्य साबित हुआ और यहीं से भारतीय जनता पार्टी की जो विजय रथ की शुरुआत है वो हुई। और अभी आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर में लगातार बीजेपी बढ़ती जा रही है। हाल ही देखिए आज अरुणाचल के नतीजे जो आए अरुणाचल और सिक्किम, और इसका क्रेडिट जो है वहां पर, क्योंकि मैं खुद असम में गई थी और वहां पर जब लोगों से बातचीत की तो वहां सीधे सीधे 2 चीजें हैं। विकास आपको विजिबली आंखों से दिखेगा, आपका तो ननिहाल है, आपका अगर जाना हुआ हो सड़कों के मामले में दिखेगा, सड़कें इतनी अच्छी हो गई, फ्लाईओवर्स, सड़कें, तमाम चीजें, ट्रैफिक जैम से निजात। और अब तो IM भी, आज हेमंता ने कहा है अपना ट्वीट करके कि IM भी वहां पर खोलने के लिए अनुमति प्रधानमंत्री ने दे दी है। तो जो नॉर्थ ईस्ट पर जो फोकस रहा बीजेपी का और हेमंता का जो साथ मिला है, तो एक तरह से कांग्रेस का सफाया जो है वहां से करने में कामयाबी हासिल हुई है। हेमंता खुलकर अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदुत्व का जो मुद्दा है उसे खुलकर उठाते हैं और उनकी वो बात कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट भी करती है और उसी का असर असम में होता हुआ नजर भी आ रहा है।